दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सकें, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। और हम दिल्ली को, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी सुंदर विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। समय समय पर आप सबको बताया जाएगा और हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में 24 घंटा 365 दिन एक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो विकास की कमी है उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी विकसित दिल्ली बनाएंगे। सर, कल कैग की रिपोर्ट भी पेश होने की बात है। बड़ा मुद्दा बीजेपी ने चुनाव के समय उठाया था, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं कैग की रिपोर्ट को? कैग की रिपोर्ट को क्या कहेंगे? देखिए, आज सारे नए विधायकों का शपथ ग्रहण है, उसके बाद में स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद में कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। हमारे लिए तो ये एक शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता से जो उम्मीदें हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी और उस दिशा में सब लोग काम करेंगे। जी, आरसीसी एलओपी बनाई गई है, एक महिला मुख्यमंत्री के सामने, महिला उनकी भी शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम पॉजिटिव एजेंडे के साथ काम करें। जिस तरह से 11 सालों में काम किया उस नीति को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें। I have taken an oath as a pro tem speaker. तो माय प्राइमरी जॉब इज कि सब मेंबर्स जो आज नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाना और स्पीकर का इलेक्शन कराना। तो डेफिनेटली जो है वही एजेंडा रहेगा आज की विधानसभा का। देखिए, आज का जो बिजनेस है हाउस का वो मेंबर्स को ओथ करवाने का है, उसके अलावा जो है स्पीकर का इलेक्शन कराने का है। उसके बाद जो नए स्पीकर बनेंगे वो हाउस का एजेंडा तय करेंगे। कोई ऐसी फाइल मिली है जिसके अंदर कोई आपको करप्शन मिला हो, अब तक ऐसी कोई जानकारी मिल पाई हो सकती है? देखिए, एज अ स्पीकर मेरा काम आज सदन की कार्रवाई कराने का है और करप्शन की फाइल की बात तो ये है कि दिल्ली में जो 11 सालों में हुआ है, जहां हाथ डालोगे करप्शन ही मिलेगा और क्या मिलेगा। सर, आतिश जी को एलओपी बनाया गया है, क्या मेरी शुभकामनाएं उनके साथ और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे हमेशा सिंपैथी रही है उनके साथ कि वो बेचारी को 6 महीने तक लगातार अस्थायी सीएम कहते रहे। तो मुझे उम्मीद है कि स्थायी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगी वो। देखिए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनी है। तो मुझे उम्मीद है वो दिल्ली के लिए काम करेंगे। मेरी सिंपैथी भी है उनके साथ और मेरी हमेशा उनके साथ सिंपैथी रही है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था जब उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनको बार बार अस्थायी सीएम कहते थे। तो मुझे उम्मीद है कि वो स्थायी रूप से विपक्ष की नेता बनेंगे। 27 साल का वनवास काट करके आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर शपथ ले रही है और दिल्ली की जनता बहुत ही खुश है। क्यों 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 10 तारीख से हमारे जितने भी हम सभी विधायक हैं क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं और कार्य को देख करके जनता इतनी खुश है कि देख करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है।
और हम दिन रात लगातार मिल करके काम कर रहे हैं। सर, उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि उन्होंने अतिशी को एलओपी चूज कर लिया है, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, वो तो जब पार्टी जो डिसीजन लेगी, उनकी आप पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उनको, उसको तो हम थोड़ा ना रोक सकते हैं। तो इसी तरह तो हम किसी को नहीं रोकते। जैसे हमारी भी तो मुख्यमंत्री रेखा जी बनी है ना, इस हिसाब से तो कोई भी उसको कुछ भी कर सकता है। सर, न सिर्फ आप पहली बार चुन करके आए हैं, पहली बार मंत्री भी बने हैं और 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर दिल्ली में इतना सत्ता में है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? 27 साल बाद हम सभी पहली बार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि 27 सालों के 10 साल के इस कुशासन को अंत दिल्ली की जनता ने किया है और दिल्ली की जनता को साफ पानी, बिना बाधा के सीवर, साफ हवा, टूटी सड़कों से निजात और अंधेरी गलियों से निजात दिलाना पहली प्रायोरिटी। सर, आप एमसीडी में भी काम किया है, क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, पानी 10 वर्ष दिल्ली के लिए दुस्वप्न जैसे थे, ये दुस्वप्न खत्म होना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता। दिल्ली की नई विधानसभा का पहला दिन है, पहला सत्र है और आज सभी विधायक ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे और विधिवत विधायक के रूप में अपना काम प्रारंभ करेंगे। इसी तरह आज मुझे भी इस बात का अवसर है कि मैं पदभार ग्रहण करूं और इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है। मैं सभी सदस्यों को अग्रिम धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और ये सदन सुचारू चले, पूरे विधि और विधान के साथ चले, ऐसा संकल्प हम सबको लेना है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की गरिमा, पवित्रता बनाए रखना हम सबका साझी जिम्मेदारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण होगा और क्या कुछ कार्य प्रणाली रहेगी सर? 3 दिन कैसे सदन चलेगा, क्या कुछ होना है सदन में? सदन में फ्रूटफुल डिस्कशन हो। अगर कोई इसको राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश करेगा तो शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा, जैसा पूर्व में होता रहा है। जैसा मैंने कहा कि सदन विधि और विधान से चलेगा, रूल बुक से चलेगा, नियम और कानून से चलेगा, मर्यादाओं से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। लेकिन जो परंपराएं पिछले दिनों देखी गई, वो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि सदन के एक इतिहास पर एक बदनुमा दाग के रूप में स्थापित हुआ है। ऐसी सदन की कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी के शासनकाल में हुई, वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। सदन को पंगु बनाया रखा गया, राजनीतिक प्रपंच का एक मंच बनाया गया, जनता के मुद्दों के अलावा हर मुद्दे पर वहाँ बात करने की कोशिश की गई, विपक्ष का गला घोटा गया, मार्शलों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है कि अब ये परिपाटियाँ जो प्रारंभ की गई थी, उनको पूरी तरह से उनको त्यागने का ये समय है। फिर से एक बार इसके गौरव को स्थापित करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट सामने आना कल 12 बजे सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी और ये पिछले 5 वर्ष में एक भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आई है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज भी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं विपक्ष के हमारे साथी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं से छेड़खानी करना बंद करें। संविधान का उल्लंघन करना, मुखौल उड़ाना, संविधान की धज्जियां उड़ाने की जो राजनीति का एक स्वरूप बनाया गया कि संविधान की धज्जियां उड़ाओ, ये एक नई प्रकार की राजनीति जिसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके अगर सरकार चलाने की कोशिश की गई, सदन चलाने की कोशिश की गई, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैसेज देंगे आखिरी सवाल। मैं सभी सदस्यों का अग्रिम आभार प्रकट करता हूं और दिल्ली विधानसभा में शपथ लेने वाले सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने कार्यकाल में
लोगों की भरपूर सेवा कर सकें और उस पर जो भी सहयोग मेरी ओर से अपेक्षित होगा वो उनको 100% सहयोग मिलेगा। देखिए, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाए। जी सर, कैग रिपोर्ट की भी बात हुई थी कि कैग रिपोर्ट भी फर्स्ट बिल्कुल आज कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी और इससे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो 3 साल से घोटाले अपने छुपा के रखे हुए थे, उन सब घोटालों का खुलासा होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री बचिंदर सिंह। ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। जी, सर, इससे पहले जो हमने सेशंस देखे, हमने देखा किस तरह से 10-11 साल तक डिस्ट्रप्शन रहा, मुद्दों को नहीं रखा गया। इस सेशन से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे को ऐसी प्रेरणा दी उन्होंने और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी जो काम करने की तरीका है, उसको देखते हुए दिल्ली के लोगों ने उन पर विश्वास जताते हुए इस बार भाजपा को 27 साल के बाद यहाँ की कमान सौंपी है। तो हम उनकी प्रेरणा से अब दिल्ली जो 27 साल से कूड़ा बनी हुई थी, चारों तरफ से भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ था और सारी तरफ कूड़ा ही कूड़ा था, उसको हम ठीक करेंगे। और जो दिल्ली वासियों ने मोदी जी पे विश्वास जताया, उस विश्वास को हम कायम रखेंगे और आज से पहला दिन है हमारा संविधान का, उसको हम मत्था टेकते हुए दिल्ली में काम करेंगे। भाई, पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएं हैं, मूलभूत चीजें, उनमें खूब काम होगा। जबकि 27 सालों के बाद आप लोग वापस दिल्ली की सत्ता में बैठ रहे हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या रोड मैप रहेगा दिल्ली के विकास के लिए? अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में माँ यमुना को, जो हमने कहा है यमुना को साफ करेंगे, जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइन है वो लाइनें चेंज होगी, हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीजें हैं जो लोगों को आराम देती है, उन चीजों में हम काम करें। जय श्री राम। एजेंडा यही है कि जो दिल्ली हमारी 40 साल पीछे चली गई है उसको ठीक करना है और विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका बनाया गया ब्लूप्रिंट पे सभी सदस्य बड़े तन मन से काम करेंगे और अपनी दिल्ली के लिए विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसा संकल्प है हमारा। सर, जो आपका क्षेत्र है उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से उसका विकास करेंगे? देखिए, मेरे यहाँ सबसे पहले सत्येंद्र जैन था और वो 3 साल जेल में रहा, उसकी वजह से पूरी विधानसभा अस्त व्यस्त है और बहुत काम वहाँ पर है। रोड है, सीवरेज है, पानी है, पर्यावरण है, बहुत समस्याएं हैं। उनको हम शुरू कर दिए ऑलरेडी, हम लोगों ने कुछ उद्घाटन कर दिया और कुछ शुरू करने जा रहे हैं अभी।